जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अगेन टफ़ डे था जी आज मार्केट में। एक तो वॉल्यूम नहीं थे, दूसरा जो है वो मार्केट में जो ख़बरें हैं ख़ास तौर पर बॉर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ कुछ मामलात जो हैं, वो अभी सीधे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ अफ़वाहों का बाज़ार भी गर्म रहा, तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं थे जी आज। आज फिर मार्केट ने जो है वो क्या कहते हैं जी, धो-धो के मारा है। लेकिन चलें सूरत-ए-हाल जो है, वो ये है कि मार्केट 1,62,000 के गिर्द जो है वो घूम रही है। सपोर्ट क्या कहती है, रेज़िस्टेंस क्या कहती है, इस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। साथ में हमारी कोशिश होगी कि आज जो है वो निशात मिल्स का चार्ट जो है वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस किया जाए कैंडलस्टिक के साथ-साथ। अच्छा, कल की वीडियो के हवाले से ना एक फीडबैक बहुत आया। कल मैंने एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था बाबा मूविंग एवरेज। वो मैंने साथ में थोड़ा-सा गुज़ारिश भी कर दी थी कि हमारे एक दोस्त हैं, वो सारी मूविंग एवरेज लगा के काम कर रहे होते हैं। 20 की भी, 50 की भी, 100 की भी, 10 की भी। तो उस हवाले से बड़ा जो है वो आप दोस्तों की तरफ से जो है वो फीडबैक आया। नहीं होता है यार, हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार है। लेकिन मूविंग एवरेज के हवाले से जो है ना, वो मैंने कल भी गुज़ारिश कर दी थी, मैं आज फिर गुज़ारिश कर देता हूँ कि मूविंग एवरेज में फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको इंडिकेशन उस वक़्त मिलती है जब वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तो मूव कर चुकी होती हैं और दूसरा जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका इस्तेमाल मूविंग एवरेजेस का वो को ख़ास ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। ये मेरी एक अपनी राय है, आप यकीनन इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। तो बाबे मूवरिंग मूविंग एवरेज के हवाले से बात करते हुए आगे चलते हैं। 300 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें, फिर आज आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि कुछ शेयर्स जो थे वो सुबह के वक़्त आपको अपर कैप पे नज़र आ रहे होंगे और बाद में एकदम से वो शेयर्स जो हैं वो आपको लोअर कैप पे नज़र आए। तो ये बेसिकली होता यूँ है कि जिस वक़्त वॉल्यूम में कमी होती है ना, तो एक सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। फिर लोगों की कोशिश ये होती है कि जहाँ 2 पैसे मिलते हैं वहाँ पर पोज़ीशन काटी जाए, यानी कि कीपिंग प्रॉब्लम जो है वो फिर आपकी कंटिन्यू करती है। तो उस कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फिर सिलसिला आगे चलता है और लोग अपनी पोज़ीशनें काटते हैं। तो जब पोज़ीशनें कटती हैं तो फिर देखा-देखी लोग जो है वो उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस दौरान जिस वक़्त इस तरह के मामलात चल रहे हों, तो जिस तरह से हम अक्सर आपसे गुज़ारिश करते हैं कि मार्केट का जो इंडेक्स है, उसको एक सपोर्ट लेवल से ऊपर हो तो आपको ट्रेड करनी चाहिए और अगर वो नीचे आ जाए तो फिर कोशिश ये करें कि जब तक वो अपनी रेज़िस्टेंस को क्रॉस ना करें या सपोर्ट तक ना पहुँचे, ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। आज भी 9 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं और लोअर कैप की बात करें तो अब देखें ये डीएसआईएल मेरा ख़्याल है कि सुबह जो था वो अपर कैप पे था, फिर लोअर कैप पे बंद हुआ। इसके साथ कुछ 1-2 कंपनीज़ मैंने और भी देखी थी। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, आज सिचुएशन क्या रही है? एफएफसी की थोड़ी-सी वापसी हुई है आज और उसमें हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो थोड़ा सपोर्ट करेगा। उसमें टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा-सा वापस आया है। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से मैंने बड़ी तफ़सील के साथ जो था वो आपसे गुज़ारिश कर दी थी। उसमें जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से भी बात हो गई थी। फिर कल हमने जो खबर पढ़ी थी ना एक्सपोर्ट के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से जो ड्यूटियाँ लगाई गई थी उसके ख़ात्मे के हवाले से बात की गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी-सी सिचुएशन जो है वो हमें बेहतर नज़र आई, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो फिर नेगेटिव हुआ। ये मैं ग्रुप में भी बात कर रहा था कि 162,000 का जो मार्केट की जो सपोर्ट थी, अब जो कि रेजिस्टेंस बन गई है। अब अगेन मार्केट ने उसको टेस्ट ज़रूर किया है। जब मार्केट उसके नीचे नीचे जाएगी तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने ग्रुप के अंदर भी दोस्तों से गुज़ारिश की तो कि भई आप साइड पे हो जाएँ और दे जो होता है वो हो लेने दें एक मर्तबा, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन जो है बनती है। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं मार्केट के, उनको ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉइंट्स के हवाले से देखें तो कोई बहुत बड़ा फॉल आपको नज़र नहीं आ रहा। फॉल जो है वो जज़ब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वेट एंड वॉच जो है वो कुछ ज़्यादा है, फॉल नहीं है बहुत ज़्यादा। मार्केट जो है वो अपने ही कुछ चंद 100 पॉइंट्स के गिर्द जो है वो हमें घूमती हुई नज़र आई है। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे निशात मिल्स का चार्ट। कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो एफसीसीएल और कैप्को के हवाले से है। इन्होंने ये कहा था
कि जी हम जो है वो अटक सीमेंट को बाय कर रहे हैं, टेक ओवर करने जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि हमें 90 दिन का जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाए, तो फिर उसके बाद जो है ये मामला जो है ये हम आगे जो है वो लेकर चलेंगे। तो देखें ये स्टॉक मार्केट में इस तरह के जो बड़े-बड़े काम होते हैं, उसमें इस तरह की ये छोटी-छोटी सी न्यूज़, हर्डल्स ये आती रहती हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, पीआईए की मिसाल ले लें आपको। कब से बात चली हुई है जी उसके प्राइवेटाइज़ होने की, अभी तक जो है वो मामला पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाया। गो के उस बड़ी कोशिश हो रही है, तो ये चलते हैं, बड़े-बड़े मामलात के अंदर वक़्त लगता है, लेकिन इसका ये डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। अगर आपने न्यूज़ की बुनियाद पर किसी शेयर को खरीदा था, तो फिर न्यूज़ के हवाले से ज़रा हौसला करें और अगर आपने उसको वाक़यतन एनालिसिस करके उसको उसके टेक्निकल्स के मुताबिक खरीदा था, तो फिर मसला ही कोई नहीं है ना, फिर तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर मज़ीद बाय करना है या कहाँ पर आपने एग्ज़िट लेना है। अगली खबर जो है वो ऑयल बॉयल के हवाले से है। अब ये साहब फरमाते हैं, साहब से मुराद ऑयल बॉयल वाले। ये कहते हैं जी कि हम जो है वो राइट इश्यू करके अपने ऑपरेशंस जो हैं उसको बढ़ाने जा रहे हैं और राइट जो इन्होंने इश्यू किया है, मैं ये ज़रा खबर पढ़ रहा था, इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी राइट जो है ये इश्यू करेंगे ₹10 के ऊपर। अब जबकि शेयर की प्राइस जो है वो मार्केट में ₹10 से नीचे ट्रेड हो रही है। तो जब चीज़ें इस तरह से हों कि मार्केट में शेयर की प्राइस जो है वो ऑफ़र प्राइस से कम हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी मज़ीद प्रेशर का शिकार जो है वो हो सकती है। मैं किसी को डरा नहीं रहा लेकिन सिर्फ़ आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। तो जिनके पास है जी वो अपना फ़ैसला फ़रमाइए। हम किसी को बाय सेल या इस हवाले से नहीं, सिर्फ़ अपनी एक राय जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो सबसे बड़ी खबर ये है कि इस्लामिक इंडेक्स के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है केएमआई ऑल शेयर्स के अंदर। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो उनका आमद हुई है केएमआई इंडेक्स के अंदर और कुछ कंपनीज़ जो है वो उनको निकाला गया है। यहाँ पर 2 मिनट मैं आपके ज़रूर लूँगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो है वो ग्रुप्स इस वक़्त जो काम कर रहे हैं, पहले हमारे 3 ग्रुप्स थे, अब भी 3 ही हैं, लेकिन थोड़ी-सी तब्दीली उसमें ये की गई है कि हमारा डे का ग्रुप है, स्विंग ट्रेड का ग्रुप है और इन्वेस्टमेंट का है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था जी कि आपकी शरिया कंप्लायंट या इस्लामिक इंडेक्स या केएमआई ऑल इंडेक्स के हवाले से आपका कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है। तो वो भी हमने बना दिया है, जो कि जिस यकम दिसंबर से जिसकी फ़ीस जो है वो होगी, लेकिन जितने लोगों ने उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो ग्रुप का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। अब उस ग्रुप के हवाले से भी मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ और हमने ग्रुप रूल्स के अंदर भी ये चीज़ लिख दी हुई है और ग्रुप्स के अंदर भी मैंने ये चीज़ जो थी वो गुज़ारिश कर दी थी कि देखिए, हम अगर किसी शेयर को रिकमेंड करते हैं और बाद में वो शेयर जो है, वो अगर उस केएमआई में से निकल जाता है, तो ये भई हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग मेरी राय पूछते हैं, तो मेरी राय से तो मेरे तकरीबन तमाम व्यूअर्स जो हैं वो जानते हैं कि मैं तो भई पूरी मार्केट में काम करता हूँ। इस्लामिक, नॉन इस्लामिक जो कुछ भी है, सारा कुछ ही ठीक है, सिर्फ़ मैं 2 कंपनीज़ में काम नहीं करता, एक शेज़ान में और एक मरी बेवरेज में। सो इसलिए जितने भी दोस्त हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर रहे हैं या फ्यूचर में जॉइन करेंगे, वो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि एक कंपनी फ़र्ज़ करें हमने उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकमेंड किया। अब बाद में वो लिस्ट में से निकल जाती है, तो भई वो तो फिर वो कंपनी जाने और आप जाने, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ जो थी वो मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब बात करते हैं बहुत सी कंपनीज़ जो है वो इसमें से निकल चुकी हैं, सिर्फ़ चंद कंपनीज़ का मैं ज़रा थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा, फिर आप ये चार्ट पूरा खुद पढ़ लीजिएगा। एयरलिंक की आमद हुई है जी, इसके अलावा जो है वो अटक सीमेंट जो है वो इसमें आया है, क्रिस्टल स्टील आ गया है, ये इनकमिंग है और आउटगोइंग जो है उसमें बड़ी कंपनी जो है वो बेस्ट वे सीमेंट जो है, वो इसमें से निकली है। साथ में अगर कोई और बड़ी हो तो फिर हम आपसे ज़िक्र करें, कोई और बड़ी नहीं। हाँ, यूनिटी फूड जो है वो इसमें से निकल गया है, अब वो शरिया कंप्लायंट नहीं रहा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ की आमद हुई है जिसमें एफएफसी जो है अब वो इसका हिस्सा बन चुका है केएमआई का, हबीब शुगर है, इसके अलावा जेके स्पिनिंग मिल है, कोहाट सीमेंट है। हाँ, यस, कोहाट सीमेंट जो है ये एक बड़ी कंपनी है, अटक सीमेंट एक बड़ी कंपनी है, लोड्स जो है ये अब हिस्सा बन गया है केएमआई ऑल का। सो अब आप ये पूरी लिस्ट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारे पास जो लिस्ट है हम ये इंशाल्लाह आज उसको अपडेट कर देंगे कि हमारी तरफ से जो कॉल्स आपको रिसीव हों शरिया कंप्लायंट के अंदर अब वो इस
नई लिस्ट के मुताबिक हों। इस पुरानी लिस्ट में से अगर हमने कोई चीज़ रिकमेंड कर रखी है, तो भई उसका ज़िम्मा हमारे ऊपर नहीं है। आगे चलते हैं जी। तो केएमआई ऑल के हवाले से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। एक छोटी-सी चीज़ मैं और गुज़ारिश करता चलूँ, यार ये अक्सर ना आपको पता है कि ये मैं इसके ऊपर बात करता रहता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर भी और ये केएमआई और ये सारी चीज़ें। देखिए, केएमआई इस्लामिक इंडेक्स है, लोग इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं। अब उसमें भी कंपनीज़ के ऊपर जो है वो देखें कितने परसेंट जो है वो उनका कर्ज़ उनके ऊपर चढ़ा होता है। लेकिन ठीक है, चलें इन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक हीला निकाला हुआ है, लोगों चीज़ों को जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलें ठीक है कि उनकी अपनी राय है। लेकिन आप ये देखिए कि फ्यूचर जो है, किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर है, फ्यूचर के हवाले से तो 99.9% लोग जो हैं, उनकी क्या राय है, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस्लामिक और नॉन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी ऐसी कंपनीज़ हैं, जो केएमआई में फ़ॉल करती हैं, इस्लामिक इंडेक्स में फ़ॉल करती हैं और उनका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप इन चीज़ों को देखें ना, मीज़ान बैंक है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, एफएफसी है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अब फ्यूचर क्या है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए हमें, फिर उसके बाद जाके फ़ैसला करना चाहिए कि यार ये क्या जो है वो क्या कहते हैं एक ऐसा सिलसिला बना दिया गया है कि किसी की समझ में ही ना आ सके कि क्या चीज़ इस्लामिक और क्या नॉन इस्लामिक है। बहरहाल मकसद सिर्फ़ आपसे जो है वो अपनी राय का इज़हार करना था। हम किसी से ये नहीं कह रहे कि वो केएमआई को फ़ॉलो ना करें, अपनी-अपनी राय है जी बिस्मिल्लाह। हमने आपके लिए विंडो बहरहाल इस्लामिक इंडेक्स की ग्रुप की जो है वो खोल दी है। आगे चलते हैं जी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी ओगरा के हवाले से। ओगरा ने ये कहा है जी कि 7% का हाइक जो है वो गैस प्राइसेज़ के अंदर। अब इसमें 2 खबरें हैं। ये मैंने शामिल सिर्फ़ इसलिए की कुछ जो वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर हैं वो इस चीज़ को कोड कर रहे हैं कि ओगरा ने जो है वो मंज़ूरी दे दी है। जबकि एसएसजीसी और एसएनजीपी ने जो प्राइस के अंदर जो इंक्रीज़ माँगा था, वो तकरीबन कोई 8% से लेकर 11% का था। मैं ये आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स में था। लेकिन कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो इस हवाले से जो है वो बयान जारी कर रहे हैं कि जी ओगरा ने गैस की कीमतों में जो इज़ाफ़ा है, इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। तो इन दोनों खबरों को आपने ज़हन में रखना है। अभी तक चूँकि क्लैरिटी नहीं आ रही। हाँ, अगर ओगरा की वेबसाइट पे जाया जाए और वहाँ पर इस चीज़ को देखा जाए कि ओगरा क्या कहता है, तो फिर इंशाल्लाह वो कल जो है वो मैं अगर वक़्त मिला तो मैं उसमें शामिल ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर आपने गैस की कीमतों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीज़न लेना है, तो उससे पहले ओगरा से इस चीज़ को ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा। मैंने जो देखा है सारी वेबसाइट्स और इधर-उधर से मुझे बहरहाल इन 2 खबरें मिली हैं। एक ने कहा है जी कि इज़ाफ़ा हो गया है, दूसरे ने कहा है जी कि हमने तो किया ही नहीं। तो ये होता है ज जब से ये सिलसिला ज़्यादा शुरू हुआ है वेबसाइट्स वाला, न्यूज़ के अंदर जो है वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो ये चू चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। टाइम देख लें क्या हो गया है? चलें अभी 2-3 मिनट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी निशात मिल्स का चार्ट। टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें थी वो मैंने आपसे कल भी गुज़ारिश कर दी थी, आज भी आपसे गुज़ारिश कर दी है। निशात मिल जो है ये अपनी एक सपोर्ट पर खड़ा है, जो कि इसका ज़ोन बनता है अराउंड कोई ₹138 से लेकर ₹140 का ये ज़ोन है, जहाँ से इसने जो है वो अपना एक सपोर्ट जो है वो बनाने की कोशिश की है और इसको आज लगने वाला वॉल्यूम जो है, वो भी ज़ाहिर-सी बात है देखिए वॉल्यूम जो होता है ना उसका एक तो होता है इंडिविजुअल स्टॉक का। एक होता है आपका मार्केट के साथ कंपैरिज़न। अब पूरी मार्केट में ही अगर वॉल्यूम ना हो, लेकिन उस इंडिविजुअल स्टॉक में उसके एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा-सा कम भी वॉल्यूम हो, तो फिर भी वो एक अच्छा वॉल्यूम कंसीडर होता है। ये भी आप चीज़ ज़रूर जो है वो ज़हन में रखिएगा। ये जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र करते हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी बारीकी के साथ डिस्कस की जाती हैं। हम भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेंटोरशिप जो है वो आपको ऑफ़र करेंगे। तो ये वॉल्यूम जो है उसको कैसे रीड करना है, उसको ट्रेंड के साथ कैसे कंपेयर करना है, उसको आपने मार्केट के साथ कंपेयर कैसे करना है, आपने उसको सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखना है कि ये वॉल्यूम कंसिडरेबल है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर देखना पड़ती हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। सो अब इस बहस में हम नहीं जाते। इस वक़्त जो है जी ये अपनी ये सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन अगर ये अपनी सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर यकीनन इसका कोई नया लेवल जो है वो नीचे हमें दरियाफ़्त करना पड़ेगा।
राइट एट द मोमेंट जो है ये अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, वो ये आप देख सकते हैं। अब जब तक ये अपनी एक मूव देने के बाद अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, जो कि अराउंड जो प्राइस बनती है वो कोई 144 से लेकर 146 तक की 2 से ₹2.5 का ज़ोन बनता है। जब तक ये उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, तब तक इसका ट्रेंड जो है वो तब्दील नहीं होगा। यानी कि नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। अब देखिए ना, एक चीज़ होती है नेगेटिव, नेगेटिव से वो न्यूट्रल की तरफ जाती है, न्यूट्रल से फिर वो पॉज़िटिविटी की तरफ जाती है। इसी तरह से जब कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ हो किसी चीज़ का, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड होता है, पॉजिटिव के बाद वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के बाद फिर वो नेगेटिव होता है। सो राइट एट द मोमेंट जो है ये नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन चूँकि इसने सपोर्ट दी है, यहाँ से चांसेस हैं। स्टॉक मार्केट में ना प्रोबेबिलिटी होती है, कन्फर्मेशन नहीं होती कि हाँ जी, हो गया जी सारा कुछ। ना, 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 ना। अभी यहाँ पर भी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी है और पूरी मार्केट दुनिया की जो है वो प्रोबेबिलिटी पर चलती है। लेकिन साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। मुझे वो अपने एक दोस्त की बात याद आ गई। जब तक जो है वो अगला चार्ट खोलते हैं कैंडलस्टिक का उसके पास ना बिटकॉइन था। तो पिछले दिनों जब इसने बड़ी अच्छी मूव दी तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कोई 50, 60, 70% जो है ना वो बेच दे, बाकी रख ले। जिस तरह से हमारा इन्वेस्टर ट्रेडर का ग्रुप है, अब हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड्स की कॉल देते हैं, लेकिन साथ में हम कहते हैं भई जहाँ पर लेवल्स आएँगे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, नहीं तो मार्केट आपका प्रॉफिट खा जाएगी। वो कहता है नहीं, नहीं मैं भई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ये तुम इन्वेस्टर ट्रेडर वाली बात मुझे ना बताओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब जब बिटकॉइन क्रैश की है ना तो मुझे पूछता है, कहता है यार नीचे की सपोर्ट कौन-सी हो सकती है? तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट के साथ चलने की कोशिश किया करें। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो हैं ये ट्रेंड बदलती रहती हैं, तो कोशिश ये करें कि मार्केट आपका जो है वो प्रॉफ़िट ना खाए। टाइम क्या हो गया यार, गपशप लगाते हुए आज बहुत टाइम हो गया। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल जो हमने डिस्कस किया था, अगेन मार्केट अपने उसी 162,000 का जो ज़ोन है, उसके गिर्द घूम रही है और उसको पूरी तरह से ना तो ब्रेक कर पा रही है अपसाइड की जानिब, ना डाउन साइड की जानिब। उसी के गिर्द जो है ये सिलसिला जारी है। राइट एट द मोमेंट चूँकि मार्केट ने क्लोजिंग दी है 162 से नीचे। सो इस वक़्त मार्केट का जो सेंटीमेंट है, वो नेगेटिव है। जब तक ये 162 के ऊपर वापस नहीं जाती, सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि कल इंतज़ार किया जाए। अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो फिर ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा, क्योंकि इस मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉज़िटिव होगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपका इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट अगर नेगेटिव होगा, तो वो स्टॉक्स जो इंडेक्स के साथ ऊपर तो नहीं जाते, लेकिन वो इंडेक्स के साथ नीचे ज़रूर जाते हैं। ये होता है सेंटीमेंट। इसको ज़रूर आप ज़हन में रखिएगा। बाकी फ़िलहाल चूँकि वॉल्यूम जो है, वो को ख़ास नहीं है मार्केट के अंदर और मार्केट जो है वो अभी अपने इन्हीं लेवल्स के गिर्द जो है वो घूमती हुई नज़र आ रही है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। जैसे ही मार्केट में से 200, 250 500, 1000, 1200 पॉइंट्स निकलते हैं या 1000, 1500 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स मार्केट डालती है, दोनों सूरतों में सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक तहलका मचता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है। या तो लोग बात करते हैं कि मार्केट गई जी ऊपर, या फिर बात करते हैं मार्केट जी गई नीचे। ना कभी मार्केट एकदम से ऊपर जाया करती है, ना नीचे जाया करती है। ये पैनिक होता है बेसिकली। तो इस किस्म के पैनिक से अपने आप को बचाएँ। जो चार्ट कह रहा है, उसके मुताबिक स्टॉप लॉस लें और ट्रेड करें। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।